जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। उनका नाम है जोरान मिलोनोविक। यह क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की राजधानी ज़ेबर्ग है और यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री भी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ा था, इनके बन गए आंद्रेज प्लेंकोविक। तो एक बार हम लोग कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया, तीसरी महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की। श्रीलंका राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके। थाईलैंड प्रधानमंत्री पेंटोगानन सिनवात्रा। ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान। वियतनाम प्रेसिडेंट लुओंग क्वांग। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने थे 2024 में आंद्रेज प्लेंकोविक और अब राष्ट्रपति चुने गए हैं जोरान मिलोनोविक। दोनों का नाम मिलोनोविक और प्लेंकोविक। हम ध्यान रखिए, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। चाड के प्रधानमंत्री अलामाय हलीना। चाड राष्ट्रपति महमाद इदरिस डेबी। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया सिएनबाम। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बैरू मिशेल बर्नियर के स्थान पर। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबोन। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक सूफ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबाओ सुबियांतो। और प्रबाओ सुबियांतो गणतंत्र दिवस 2026 के 2025 के गणतंत्र दिवस 2025 के हमारे गणतंत्र दिवस के ये मुख्य अतिथि भी हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर पहली हिंदू महिला तुलसी गबार्ड। मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम। जापान प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। हैती प्रधानमंत्री एलेक्स डिडियर फिल्स एम। माली प्रधानमंत्री अब्दुल्लाह मेगा। उरुग्वे राष्ट्रपति यामांडू ओरेसी। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नेतेतवा। घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा। बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री रिम तलबा जीन मेलू ओडेग्डो। जॉर्जिया के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति मिखाइल कावेलासोविली। मोल्दोवा की राष्ट्रपति मैया सेंडू। टोंगा की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनी है आइसेक वेलू। और जनवरी 2025 में जो नियुक्तियां हुई है, लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ ऑन, जो कि जनवरी 2025 में। और क्रोएशिया के राष्ट्रपति जनवरी 2025 में जोरान मिलोनोविक ये बन गए हैं। तो इस तरह से प्रश्न बनता है कि जनवरी 2025 में या महीने के नाम के साथ साथ ईयर का नाम रखता है, किस देश की राष्ट्रपति हैं, किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। इसलिए मैंने यहाँ महंत का नाम भी लिख दिया। जेड मोड़ सुरंग यानी कि सोनमर्ग सुरंग कहाँ है? तो कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया। कश्मीर में है, 6.5 किलोमीटर लंबा है। उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उद्घाटन किया गया 13 जनवरी 2025 में। यह 2 लेन सुरंग है। यह किसको जोड़ेगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो श्रीनगर से सोनमर्ग तक ये जो एक प्रोजेक्ट है, लद्दाख के सभी मौसम में यह सुरंग काम करेगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में बर्फबारी के समय जो रोड जाम हो जाता था, उससे यह निजात दिलाएगा। इससे जो कनेक्टिविटी हमेशा सभी मौसम में बनी रहेगी इस सुरंग के माध्यम से श्रीनगर और लद्दाख के बीच में। तो प्रश्न बनेगा सोनमर्ग किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर या भी जम्मू कश्मीर हो सकता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख को जोड़ेगा, जम्मू कश्मीर सोनमर्ग को जोड़ेगा, श्रीनगर सोनमर्ग को भी जोड़ेगा। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन में ध्यान कर हम लोग को सिलेक्शन करना है। यह जो प्रोजेक्ट है किसके तहत बनी है? तो यह सुरंग 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर कारगिल ले हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उसी का यह हिस्सा है। किसका प्रोजेक्ट का नाम भी श्रीनगर कारगिल ले हाईवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कि 434 किलोमीटर बनी है। 6.5 किलोमीटर की ये लंबी सुरंग है। इनमें इस प्रोजेक्ट के तहत 20 सुरंग बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में। 20 सुरंग बनेंगे जम्मू कश्मीर में और 11 सुरंग बनेंगे लद्दाख में। टोटल 31 सुरंग बन रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो इसी का यह हिस्सा है। 28वें सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 2026 में आयोजन किया जाएगा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 28वें सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, 2026 में आयोजित होगा भारत में। इसे अगर इंग्लिश में कहा जाए तो कॉन्फ्रेंस ऑफ, यहाँ का लिखा गया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। भारत इसकी अध्यक्षता
चौथी बार कर रहा है, चौथी बार इसकी अध्यक्षता 2026 में करेगा। सबसे पहले 1971 में किया था, उसके बाद 1986 में, उसके बाद 2010 में और अब करेगा 2026 में। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024-25 जारी हो गया है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, इसके माध्यम से सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर भारत का कौन सा? एक नंबर पे कोलकाता है, दूसरे नंबर पे बेंगलुरु है, तीसरे नंबर पुणे, चौथे नंबर पे हैदराबाद है। सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके के रूप में, शहर के रूप में। दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला एरिया कौन सा है, कौन सा शहर है दुनिया का? तो कोलंबिया का शहर है बैरनक्विला। ये दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है बैरनक्विला, जो कि कोलंबिया का है। जूनियर नेशनल कबड्डी पुरुष चैंपियनशिप विजेता कौन सी टीम रही? हरियाणा विजेता टीम रही, उप विजेता उत्तराखंड की टीम रही है। फ्यूचर्स ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से एआई के माध्यम से बहुत सी जो जॉब्स है, नौकरियां हैं, वह खत्म होगी और बहुत सारे नए नए जॉब्स का भी आएंगे एआई के माध्यम से भी। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यह जारी किया जाता है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन मुंबई में 10 से 16 जनवरी 2025 में चल रहा है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में 16 जनवरी तक आयोजन किया जाएगा। इसी समारोह में एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड दिया जाएगा जावेद अख्तर जी को, जो कि गीतकार और पटकथा लेखक हैं। सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड दिया जाएगा पत्रकार रफीक बगदादी को, यह पुरस्कार दिया जाएगा। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलो अवार्ड 2025 यह किसे दिया गया? कृष्णा इल्ला को दिया गया है। और भारत के बायोटेक के संस्थापक कृष्णा इल्ला कौन है? तो भारत बायोटेक के संस्थापक हैं और इस फेलोशिप को, यह पुरस्कार को पाने वाले पहले उद्योगपति हैं। अगर भारत बायोटेक के बारे में बात करें हम, भारत बायोटेक वही कंपनी है जिसने कोरोना वैक्सीन, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया था। नाम था भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोरोना वैक्सीन का नाम था कोवैक्सीन नाम था, आपको अब याद आ रहा होगा। तो भारत बायोटेक के संस्थापक कृष्णा इल्ला, जिनको ये पहले उद्योगपति बन गए हैं इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी फेलोशिप पुरस्कार पाने वाले। 2025 के इंपॉर्टेंट जो न्यूज हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में देख लीजिएगा। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी तमिलनाडु में बना है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ेगा। उद्घाटन जनवरी 2025 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन द्वारा किया गया था। इसरो का 100वां मिशन NVA-02 उपग्रह है, जो कि 25 जनवरी 2025 को लॉन्च किया जाएगा GSLV रॉकेट के माध्यम से। इसरो का 99th मिशन स्पेडेक्स मिशन था, 30 दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। रॉकेट था PSLV C60 रॉकेट। जम्मू डिवीजन रेलवे का 69वां डिवीजन बना है, मंडल डिवीजन यानी कि मंडल बना है। जम्मू डिवीजन उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आएगा और कुल इंडियन रेलवे में कुल जोन कितने हैं? तो 17 जोन है। सबसे बड़ा जोन उत्तर रेलवे है, सबसे पुराना जोन साउथ रेलवे है, सबसे नया जोन मेट्रो रेलवे है, जो इसका मुख्यालय कोलकाता में 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 में आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि त्रिनाद और टोबैको की महिला राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्लो कंगालू थी। इसका नेक्स्ट स्लाइड पे भी कुछ है, उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट P75 यानी कि प्रोजेक्ट 75 की 6वीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वाक्सीर नाम है, पनडुब्बी का नाम है वाक्सीर, जो कि उन्नत स्टील्थ फीचर्स वाली पनडुब्बी है। जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा इसका निर्माण किया गया था। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया था, जिसमें से आखिरी पनडुब्बी वाक्सीर थी। उनमें से पहली पनडुब्बी थी INS कलवरी, दूसरी खंडेरी, तीसरी करंज, चौथी वेला, 5वीं वागीर और 6ठी हो गई वाक्सीर। जैसे कि वाक्सीर को जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाए गए थे। विशाखापत्तनम, INS विशाखापत्तनम, INS मोरमुगांव, INS इम्फाल, INS सूरत, ये 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाए गए थे। प्रोजेक्ट 15A के तहत 3 जहाज बनाए गए थे। INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS चेन्नई। केबल स्टेट रेल ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर बना है, जिससे हम लोग
अंजी खंड पुल भी कहते हैं। कटरा और रियासी के बीच यह बना है। चेनाब की सहायक नदी अंजी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पुस्तक, उसका रिवाइज कर लेते हैं। मोदी लॉग, कन्वर्सेशन फॉर ए विकसित भारत, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा। एग्जाम वॉरियर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, एंड्री मैरिनो द्वारा। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बायोग्राफी एंड्री मैरिनो दे, तो देख लिया हम लोगों ने। सेक्योरिंग इंडिया, द मोदी वे, पठानकोट सर्जिकल स्ट्राइक एंड मोर, नितिन ए गोखले द्वारा। मोदी इनक्रेडिबल इमरजेंस ऑफ स्टार, तरुण विजय द्वारा। 100 मोदी मंत्रास, ए डिकेड ऑफ इंडियाज अपराइजिंग, शंकर ललवानी द्वारा। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, अमिताभ कांत। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, अमिताभ कांत। यह पुस्तक है जो कि नरेंद्र मोदी पर आधारित ही पुस्तकें या नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर आधारित पुस्तकें हैं। तो इनके बारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री से संबंधित पुस्तकें हैं, उनके कार्यकाल से संबंधित पुस्तकें हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। चलिए, आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा, और नहीं पसंद आया है तो फिर भी कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। क्यों नहीं पसंद आया है, रीजन जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। जय हिंद। स्लाइड को देख लीजिएगा। धन्यवाद।